इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज सैनी और आज का मुद्दा है कोरोना वॉरियर्स और चुनौती। देश भर में कोरोना संकट से निपटने के लिए जो लोग लगे हैं, चाहे उसमें पुलिस के लोग हों या फिर स्वास्थ्य सेवा, सफाई कर्मी या अन्य सामाजिक संस्थाएं जो लगातार आगे बढ़कर काम कर रही है, और जो लोग लॉकडाउन के भीतर है उनको बचाने के लिए, उनके सहयोग के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मैं समझूंगा, पहले आपको लिए चलता हूं एक खबर की तरफ। आज कोरोना वायरस के संक्रमण से देश और दुनिया की जंग जारी है। लोगों को संकट से बचाने के लिए लगातार कोरोना वायरस महामारी की चुनौती से सामना कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध एक ऐसे दुश्मन से है जो दिखाई नहीं देता, जिसकी दस्तक कहीं भी हो और कभी भी आपको अपना शिकार बना सकती है। ऐसे में लॉकडाउन के बीच स्पेशल डिस्टेंस ही इससे बचाव का एकमात्र उपाय है। लोग तब तक सुरक्षित हैं जब तक अपने घरों में हैं, नियमों का पालन करके सावधानी बरत रहे हैं, जिससे लोग तो सुरक्षित है, लेकिन उन योद्धाओं का क्या जिनका सामना कोरोना से जंग में आमने सामने का है। कोरोना से जंग के लिए सरकार सक्रिय है, तत्पर है, व्यवस्थाओं के लिए मुस्तैद है, तो वहीं अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहा है। पुलिस के जवान 24 घंटे सड़कों पर तैनात हैं, लोगों को समझाइश दे रहे हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में आईएएस, पुलिस विभाग के अफसर और कर्मचारी, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और संकट के बीच आज ऐसे ही कोरोना वॉरियर्स की कोरोना संक्रमण ने जान ले ली। टीआई देवेंद्र चंद्रवंशी इंदौर के जूनी थाने में पदस्थ थे। उनका अरविंदो अस्पताल में पिछले 19 दिन से इलाज चल रहा था। उन्हें 30 मार्च को एडमिट किया गया था। देवेंद्र चंद्रवंशी की 2 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज करने की तैयारी शुरू हो गई थी, लेकिन इससे पहले ही रात 11:30 बजे उनकी सांस थम गई। आज उनके परिवार की मौजूदगी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें पुलिस विभाग के अफसर मौजूद थे। कोरोना संक्रमण से हुए उनके निधन पर सीएम शिवराज सिंह ने और पूर्व सीएम कमलनाथ ने सहित कई लोगों ने दुख जताया, श्रद्धांजलि दी है। और श्रद्धांजलि देने का वक्त भी है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति, कोरोना वायरस और चुनौती, कोरोना संकट से बचाने के वालों पर संकट, कोरोना संक्रमण ने ली एक और कोरोना योद्धा की जान। इंदौर में 2 डॉक्टर्स की पहले ही हो चुकी है मौत। प्रदेश में करीब 60 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। करीब 2 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हैं। संक्रमित मरीजों का इलाज करते करते डॉक्टर्स को संक्रमण हुआ था। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव 2 डॉक्टर्स पहले ही अपनी जान गंवा चुके हैं। अस्पतालों में लगातार सेवाएं दे रहे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ 24 घंटे सड़कों पर आपको तैनात दिखाई दे रहे हैं। और ये ऐसा वक्त है जब ऐसे लोगों को सलाम किया जाए। IND 24 ऐसे तमाम योद्धाओं को, ऐसे तमाम कोरोना योद्धाओं को सलाम करता है और सैल्यूट करता है। चलिए, आज यही हमारा मुद्दा है, कोरोना वॉरियर्स और चुनौती। पहले हम सुन लेते हैं कि इसको लेकर क्या कहना है DIG हरनानचारी। पुलिस परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति का दिन है। आज हमारे बहादुर एवं जांबाज निरीक्षक देवेंद्र कुमार कोरोना से लड़ते हुए इस जंग में शहीद हुए हैं। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। हम सब उनके परिवार के सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के हितों की देखभाल के लिए पूरा पुलिस परिवार कटिबद्ध है, और आज और भविष्य में भी उनके जो सामाजिक सुरक्षा जो आर्थिक हित है उनका पूरी तरह से कटिबद्धता से देखभाल की जाएगी। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय ने भी गहरी संवेदना व्यक्त की है। कोरोना योद्धाओं को कोरोना अपना शिकार बना रहा है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस का हौसला कम होता नजर नहीं आ रहा है। राजधानी भोपाल का हम आपको वो नज़ारा दिखा रहे हैं जहां पुलिस जैसे कल तैनात थी वैसे आज है। हौसला भी वही है, क्योंकि कल दरमियानी रात में जिस तरह से इंदौर के जूनी इंदौर थाना प्रभारी ने अंतिम सांसें ली है कोरोना से लड़ते हुए, क्योंकि देवेंद्र चंद्रवंशी कोरोना का शिकार हुए थे और अस्पताल में भर्ती हुए थे उपचार के लिए, लेकिन कल जंग लड़ते लड़ते वो कोरोना से जंग तो लड़ रहे थे, लेकिन अपनी मौत से ये जंग हार गए। लेकिन जैसे पुलिस कल तैनात थी वैसे आज तैनात है। ये हाल इंदौर के नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी वैसे ही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पुलिस अधिकारी हैं। सर, कल रात आपने देखा होगा कि इंदौर में एक थाना प्रभारी जो आपके साथी थे वो कोरोना से जंग लड़ते हुए हार गए, लेकिन आज भी आप वैसे ही तैनात।
जी, इस तरह की जो घटनाएं सामने आई हैं कि हमारे भी जवान और कुछ हमारे अधिकारी भी इस बीमारी से जूझते हुए, और जैसा कि कल इंदौर में भी हमारे एक टीआई साहब का निधन हो गया है इससे, लेकिन पुलिस में जो उत्साह है वो जो कल था वही उत्साह आज है। और जैसे कि लोग जो अनावश्यक रूप से निकल रहे हैं बाहर, उन्हें समझाइश दे के फिर से घर भेजा जा रहा है और उन्हें बताया जा रहा है बिना किसी अति अनावश्यक कार्य के बाहर ना निकलें। और इसके अलावा जो हम लोग, जो हमारी टीम पूरी लगी हुई है, पूरे उत्साह के साथ लगी हुई है, अपनी ड्यूटी प्रॉपर कर रहे हैं। और कोरोना की जंग में सिर्फ आपका सहयोग, आम जनता का सहयोग इतना ही है कि सिर्फ अपने घर में रहें और हमें सहयोग करें। ये तो बात इंदौर की हुई, लेकिन भोपाल में भी हालात ऐसे ही हैं। जहांगीराबाद क्षेत्र के सीएसपी सहित पुलिस महकमे ही कभी 1.5 दर्जन पुलिसकर्मी जो है इसका शिकार हो चुके हैं, लेकिन वो आपके साथी तो हैं और आप लोग उसी क्षेत्र में जो है तैनाती के साथ वही उसी तरह से मुस्तैद हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि इस क्षेत्र में भी संक्रमित पाए गए हैं, हमारे ही साथी कुछ पाए गए हैं, लेकिन देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए मध्य प्रदेश पुलिस हमेशा इसी प्रकार तैनात रहेगी और हमेशा आप लोगों की सेवा इसी तरह करती रहेगी। और कोरोना की इस जंग में ज़रूर जीतेंगे हम लोग। बस आपका सहयोग इतना रहे, आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, हम लोग यहाँ तैनात हैं, पूरे उत्साह के साथ हैं। तो अपील कर रहे हैं कि लोग घर पर रहें, हम बाहर हैं आपकी सुरक्षा के लिए, और हौसला अब भी वैसा ही है जैसा कल था। भोपाल से कैमरामैन नारायण के साथ आमिर खान, IND 24 भोपाल। चलिए, तो आप देख रहे थे कोरोना वॉरियर्स जो लगातार सेवा में लगे हैं। आप एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को देख रहे थे जो मुझे दिखाई दे रहे थे, वो भी उसी तरह तैनात है, बल्कि उनके पीछे ऐसे बहुत सारे पुलिसकर्मी नजर आ रहे थे जिनके ऊपर इस तरह की जो चीजें सामने आ रही है, जो संकट में है पुलिसकर्मी, उनको लेकर भी सवाल उठ रहे होंगे, उनको लेकर चिंता भी बढ़ रही होगी। लेकिन ये वो वॉरियर्स है, ये वो लोग हैं जो लगातार सेवा में लगे हैं और कह रहे हैं कि आप घर में रहिए, हम आपकी सेवा में तत्पर है, हमें सिर्फ आपसे एक छोटा सा सहयोग चाहिए कि आप बाहर मत निकलिए। और हम भी आपसे यही कह रहे हैं कि आप बाहर मत निकलिए। चलिए आमिर के पास चलता हूं, हमारे संवाददाता, उनसे बात करता हूं। उन्हीं ने जायजा भी लिया सड़क का, उनसे समझते हैं कि क्या स्थितियां। आमिर जी, आमिर क्या कहेंगे? हम देख रहे थे, आप सड़क पर थे, पुलिस कर्मियों से लगातार बात कर रहे थे, जो चीजें दिखाई दे रही थी, जो बातें दिखाई दे रही थी, उससे लग रहा है कि हौसला अभी भी वही बुलंद है, लेकिन बहुत चिंता बढ़ी है। क्या कह रहा है इस तरह का और आंकड़ा मध्य प्रदेश का? यदि हम स्वास्थ्य कर्मी या पुलिस कर्मी को देखें, कितने लोग ऐसे हैं जो इस वक्त इलाज करा रहे हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो चिंता बढ़ा रहे हैं? सबसे पहले तो IND 24 का पूरा परिवार, देवेंद्र चंद्रवंशी जी जो इंदौर के जूनी इंदौर थाने के प्रभारी थे, कोरोना से लड़ाई लड़ते लड़ते उनकी मौत हो गई है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है और बार बार सलाम करता है। उन्हीं के साथ पूरे देश के योद्धा जो कोरोना से जंग लड़ रहे हैं उन सबको सलाम करता है, क्योंकि इससे पहले ऐसी खबरें इंदौर से ही सुनने को मिली थी। इंदौर के अलावा देश के कई हिस्सों में ऐसी खबरें सुनने को मिल चुकी हैं जहां पर कोरोना से जंग लड़ते लड़ते वो योद्धा शहीद हो गए जो दूसरों की जान बचाने के लिए लड़ते हैं। अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है जो दूसरों की जान बचाने के लिए लड़ते हैं, आज वही कोरोना से लड़ते लड़ते जंग हार गए और दुनिया फानी को अलविदा कर गए। क्योंकि इससे पहले सुनने में आया था कि इंदौर के अंदर 2 डॉक्टर्स की जान जा चुकी है कोरोना से लड़ते हुए, तो वहीं इंदौर के ही एक थाना प्रभारी की भी जान चली गई। बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि ये कोरोना वो वॉरियर्स हैं, क्योंकि ये लोग सड़कों पर तैनात हैं ताकि आमजन को या जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो और कोरोना इनको अपना शिकार ना बनाए। सड़कों पर तैनात है। पहले कहा जाता था कि पुलिस वसूली के लिए खड़ी होती है, लेकिन जब सड़कों पर कोई नहीं है तो पुलिस अकेली वहां पर तैनात है। ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को सलाम करते हैं और IND 24 ऐसे पूरे योद्धाओं को सलाम करता है, क्योंकि इससे पहले कई ऐसी घटनाएं अब तक सामने आ चुकी हैं, चाहे वो डॉक्टर्स की हो, पुलिस कर्मियों की हो या स्वास्थ्य कर्मचारियों की हो, चाहे वो नगर निगम कर्मचारियों को। कई डॉक्टर्स की ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखने को मिली थी, 5 से 7 दिन के बाद घर पहुंचे और अपने परिवार से बिना मिले बाहर बैठकर ही चाय पीकर या खाना खाकर वापस चले गए। इंदौर की आपने वो तस्वीर देखी होगी, एक तुकोगंज थाने के प्रभारी थे, अपने घर से बाहर बैठकर खाना खा रहे थे और बच्ची से बिना मिले दूर से बैठकर खाना खा के वहां से चले गए। ऐसे कई थाने के वो पुलिस कर्मी हैं जो सड़कों पर आज, लेकिन आमिर, आज आपकी जब मुलाकात हुई होगी इन पुलिस कर्मियों से, मैं आपकी बात सुन रहा था और IND 24 की टीम लगातार सड़क पर है, चाहे इंदौर के हमारे जाबाज संवाददाताओं की बात करें या फिर यहां की बात करें,
हम पल पल की खबर लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं। जब इन लोगों से आप मिल रहे होंगे तो मन स्थिति क्या कह रही थी? क्या वो वही जज्बा बरकरार है? और हमें दिखाई तो यही दे रहा था। देखिए, जिस तरह से दरमियानी रात को इंदौर के जुनी इंदौर के थाना प्रभारी की मौत हुई, उसके बाद भी पुलिस कर्मियों का हौसला जैसा कल था वैसा आज है। जैसी पुलिस कल भी सड़कों पर तैनात थी वैसी आज है और आगे भी रहने की बात कर रही है। ठीक है सेवा आमिर, पुलिस का आमिर आप पुलिस बने भी रहिए। मेरे साथ बाबू जुड़ गए हैं इंदौर से, और इंदौर की खबर आज सबसे बड़ी खबर है। हम पुनः वही कहेंगे, सुबह से लगातार सबसे पहले इस खबर को लेकर आए। खबर नहीं थी ऐसी, हम नहीं चाहते कि ऐसी खबरों को लेकर हम कभी आए, लेकिन हम ये भी चाहते कि जब ऐसे वीर जवान, ऐसे वीर सपूत लगातार सेवाएं दे रहे हैं तो उनको हम सलाम करें, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। इस वक्त डीआईजी हरिनारायण साहब मुझसे जुड़ रहे हैं, फिर मैं आपके पास लौट रहा हूं। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप चारी साहब? जी, सबसे पहले तो आपको भी सलाम और आपके पूरे स्टाफ को ID24 परिवार की तरफ से सलाम करते हैं। हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं। बहुत दुखद खबर है, एक कोरोना वॉरियर्स टीआई चंद्रवंशी दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो लगातार इस चुनौती का सामना करते रहे। ये जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद आप जैसे जो वरिष्ठ अधिकारी है, और कितनी चुनौतियां आपके ऊपर बढ़ गई है? जी हाँ, निश्चित तौर पे ऐसी घटनाएं खुद एक चुनौतीपूर्ण होती हैं। एक पूरा बल जिस उत्साह के साथ, जिस मनोबल के साथ काम करता है, उसमें कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं थोड़ा सा लोगों को दुखित होने पे, लेकिन हमारे फोर्स का जो जज्बा है, हम कहेंगे कि अभी भी काफी ऊंचा है। और इसके बारे में जहाँ तक इनकी शहादत का सवाल है, बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ और बहुत ही समर्पित अधिकारी थे। उनके शहादत के बारे में यही कहना चाहूंगा कि जिस कार्य के लिए, जिस लक्ष्य के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, उसकी तभी मानेंगे सफलता, तभी वो सफल माना जाएगा जब हम लोग जिस लॉकडाउन और जिस तरह की चीजों को लागू किया गया है, सभी लोग उसके महत्व को समझें और उसको पूरी तरीके से लागू करें, उसको पूरी तरह से फॉलो करें। क्योंकि एक जो पुलिस का जवान होता है, पुलिस का एक कर्तव्य सिपाही, अधिकारी होता है, वो पूरी तरह से इस तरह के अपने कर्तव्य की बलि बेदी पर अपनी आहुति देता है और उसके सामने उस सभी चीजों से बढ़ करके अपने आसपास परिवेश, परिवार, सबसे आगे बढ़ करके उसके सामने कर्तव्य होता है। और उसकी एक अद्भुत मिसाल हमारे जिनकी कर्तव्यनिष्ठ निरीक्षक हैं देवेंद्र कुमार जी, इन्होंने किया है और एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की है। निश्चित तौर से हम लोगों को इस बात का बहुत दुख भी है और निश्चित तौर से हम उनके जो एक ऊंचा मापदंड स्थापित किया गया है, एक मिसाल रहेगा। डीआई साहब, जैसा हम देख रहे हैं इंदौर से ऐसी खबरें आ रही है, आपके एक एडिशनल एसपी भी बीमार हुए, उसके बाद 2 आईपीएस अफसरों की खबर भी आई, फिर कुछ ऐसे पुलिसकर्मी, और ये वो लोग हैं जो लगातार सेवा में लगे हुए हैं। कई सारे आपके थानों के टीआई भी इसकी गिरफ्त में आए हैं, और हम लगातार ये कहते हैं ये कैसा दुश्मन है। कुछ दुश्मन तो ऐसे होते हैं जिसका पुलिस और आर्मी के लोग सीधा सामना करते हैं, लेकिन इस दुश्मन का पता नहीं है आप लोग को कहाँ होंगे, फिर भी आप जनसेवा में लगे हुए हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरह इस संकट में जूझ रहे हैं? क्या उनकी कोई संख्या आप बता पाएंगे? और दूसरी बात यह है कि जो बाकी बल आपका काम कर रहा है उसको कैसे संबल देंगे आप? अदृश्य दुश्मन हमेशा घातक होता है। कई बार उसका हम पूर्वानुमान या उसकी जो घातक घात क्षमता उसका शायद सही आकलन नहीं कर पाती। इस मामले में भी हम लोगों ने पूरी कोशिश की, उसके लिए हर तरीके से कोशिश की गई, लेकिन इसमें होने को कुछ और ही मंजूर था। जहाँ तक और अधिकारी, साथी अधिकारियों की बात है, तो हम जानते हैं कि जो कि पुलिस है एक कटिंग एज पर काम करती है, एक जमीनी स्तर पर काम करती है, और जो भी चुनौतियां होती हैं उसका सबसे पहले साबका उससे होता है। जहाँ तक इस मामले से, इस चुनौती का मामला है, तो स्वास्थ्य कर्मी के साथ साथ उतना ही पुलिसकर्मी भी जो है चौराहे पर, चाहे वो किसी को पकड़ने जाए, चाहे किसी मामले में कोई कार्रवाई करनी हो, चाहे लॉकडाउन का पालन कराना हो, उसको हजारों लोगों से, अलग अलग तरीके के लोगों से लगातार उसका मिलना जुलना और कहीं न कहीं मुलाकातें भी होती है, जिसमें संक्रमण का खतरा हो सकता है। तो कटिंग एज पे, जमीन पर जिस तरीके से है, पुलिस के एक कार्य की प्रकृति के अनुसार इस तरह का खतरा हद से ज्यादा है। पुलिस से जुड़े जो भी जवान, अधिकारी, जुड़ा हर व्यक्ति उतना ही वल्नरेबल है, उसकी उतनी ही ज्यादा संभावना है। जहाँ तक आपने संख्या का पूछा, तो लगभग 9-10 अधिकारी अभी भी इस चुनौती से जूझ रहे हैं और उनका इलाज चल रहा है। हालांकि उसमें से अधिकांश बेहतर स्थिति में है और लगभग ठीक होने की स्थिति में, काफी अच्छी उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है। बहरहाल ये जरूर है कि पुलिस को निश्चित तौर पे और ज्यादा अलर्ट भी किया गया है। मुख्य तौर पर जो गिरफ्तार है इस तरह की चीजों में, जहाँ पर सीधे उनका बहुत ज्यादा एक दूसरे से
संक्रमण की संभावना हो सकती है या मुलाकात की संभावना है, उस स्थिति में किसी को इस तरह की चीजों पे जोड़ दिया जा रहा है। और जो छोटे छोटे जो नियम हैं जिनका हम पालन कर सकते हैं, चाहे सैनिटाइजर्स का यूज करना या समान तौर से ग्लव्स का पहना जाना, इन सब चीजों का उनसे जोड़ दिया जा रहा है। इन चीजों का पालन करें और अपने को सुरक्षित रख सकें, स्वस्थ रह सकें। लगातार हम उन चीजों के लिए सबको सेंसिटाइज करते हैं और हम और भी चाहेंगे कि हमारा जो भी पुलिसकर्मी है, हमारा पुलिस का हर जवान स्वस्थ रहे और बेहतर मापदंडों के साथ। सर उन परिवारों को भी कुछ कहना चाहेंगे जो बहुत सारे पुलिसकर्मी, आप पुलिस के मुखिया है इंदौर के, और ऐसे तमाम सारे पुलिसकर्मी, हर चाहे अफसर हो या पुलिसकर्मी हो, वो परिवार आज चिंता में तो होगा और चिंता जायज भी है, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि इस संकट की हर घड़ी में हर पुलिसकर्मी के साथ पूरा पुलिस परिवार खड़ा है। चाहे इस मामले में भी मुख्यतः सबसे बड़ी एक चिंता होती है परिवार की, एक चुनौती होती है कि उसकी जो सामाजिक सुरक्षा है, उसकी जो आर्थिक सुरक्षा है, उसके जो भविष्य की अनिश्चितता है, इसके लिए पूरी तरह से हम लोग आश्वस्त करते हैं। पूरी तरह से पुलिस परिवार हर संकट की घड़ी में न अभी बल्कि आगे भी खड़ा रहेगा। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि आज तत्काल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी इसमें तत्काल एक रक्षा कवच के रूप में 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और मुख्य तौर पे एक उप निरीक्षक की नौकरी दी। हालांकि इन चीजों की हम ये नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये चीजें अपूरणीय क्षति हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि एक बाकी भी जो भी विभाग की तरफ से, एक शासन की तरफ से जो भी अधिकतम चीजें हो सकती हैं अभी आने वाले समय में, जो भी चीजें हो सकती हैं आर्थिक सुरक्षा के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, एक उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए काफी इससे काफी कटिबद्धता से सभी लोग इसके लिए प्रयासरत हैं। इस पूरी घटना को माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय ने भी काफी गंभीरता से लिया, उन्होंने भी काफी गंभीर दुख जताया। तो सभी लोग इस घटना को काफी लेकर गंभीर हैं और पुलिस को बेहतर स्थिति में, एक बेहतर स्थिति में काम करने के लिए और आर्थिक सुरक्षा के लिए, उसकी सामाजिक सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के जो भी चीजें हैं उस पर सभी लोग उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप ND24 के साथ जुड़े और मैं आपसे यही कहूंगा कि हम सब आपके साथ हैं। जैसा आप मुखिया है पुलिस के, आप अपने अफसरों से कह रहे हैं, आप उनके परिवार से कह रहे हैं, ऐसा ही IND20 परिवार भी पूरी तरह आपके साथ जुड़ा है और हर पल हर जगह आपके साथ मौजूद है। ईश्वर से कामना भी करते कि आपका संबल सभी लोगों का बढ़ता रहे और जो आज संकट से देश गुजर रहा है, मध्य प्रदेश गुजर रहा है, उसका सामना आप जैसे लोगों के कारण लोग कर भी पा रहे हैं। वापस चलूंगा बाबू शेख के पास, हमारे ब्यूरो चीफ है इंदौर के। बाबू, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बाबू, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी। क्या कहेंगे आप? अभी DI साहब को भी आप सुन रहे होंगे, वो कह रहे थे चिंता में है लेकिन संबल भी दे रहे हैं उन परिवार के लोगों का। कितने लोग हैं बाबू, अभी आप क्या स्थितियां देख रहे हैं इस घटनाक्रम के बाद इंदौर की? और लोग, जब वहां के पुलिस अधिकारी कर्मचारियों से आपकी बात हो रही होगी तो उनके अंदर किस तरह के भाव दिखाई दे रहे हैं? देखिए मनोज जी, आज का जो दिन है, आज का जो समय था, वो कहीं ना कहीं इंदौर पुलिस के लिए और ये कह सकते हैं कि पूरी मध्य प्रदेश पुलिस के लिए काफी दुखद का दिन था। लेकिन एक तरफ हमारी पुलिस जो है लगातार काम कर रही है और आज जो शहीद हुए हैं जो देवेंद्र जी, उनको पूरी टीम आज सलाम करती है, IND24 की भी, और पुलिस विभाग ने भी उन्हें सलामी दी। इंदौर IG विवेक शर्मा ने उन्हें सलामी दी, इंदौर पुलिस ने उन्हें सलामी दी और इंदौर की सभी जनता ने नम आंखों से उन्हें सलामी दी, क्योंकि जो बहादुरी का काम उन्होंने किया था। 20 दिन से वो जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रहे थे। पहले तो वो इस कोरोना वायरस से लड़ते रहे, लेकिन देर रात 1:30 बजे ये खबर आई कि उनकी मृत्यु हो गई है और वो शहीद हो गए। इसके बाद पुलिस विभाग महकमे में एक दुख का क्षण भी था, लेकिन एक हिम्मत भी बड़ी, एक हौसला भी उनमें देखने को मिला है, क्योंकि वो काम की शक्ति अब इंदौर पुलिस और तेजी से दिखाएगी और कहीं ना कहीं हमारे जो पुलिसकर्मी 24 घंटे अभी मनोज जी काम करे। और आज मैंने पहली बार इंदौर पुलिस के DIG हरिनारायण चार्य मिश्री जी हो या जो IG हो, सबकी एक आवाज में थोड़ा सा धीमापन देखा, आवाज में थोड़ा सा मद्दापन देखा, क्योंकि उनके एक जवान, एक उनके पुलिस के अफसर, जो ऐसे अफसर जो 24 घंटे काम कर रहे थे, पिछले 1 महीने से वो अपने घर नहीं गए थे, अपने बच्चों से नहीं मिले थे, अपनी बीवी से नहीं मिले थे, अपने परिवार से नहीं मिले थे, अपने माता पिता से नहीं मिले थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दुख की घड़ी है और इस दुख की घड़ी में पूरा मध्य प्रदेश उनके साथ है। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है परिवार को और एक परिवार के सदस्य को नौकरी देने की भी
घोषणा की है। ये बात सही है कि इन चीजों से जो है परिवार की क्षति पूरी नहीं हो सकती है और हमारे जो पुलिसकर्मी उनकी भी क्षति पूरी नहीं हो सकती है। जो देवेंद्र जी ने काम किया था इंदौर पुलिस के लिए, वो काम शायद ही अब ऐसे अफसर इंदौर पुलिस को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो अफसर लगातार 24 घंटे काम करते, पिछले 1 महीने से वो घर नहीं गए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं नम आंखों से पुलिस ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। लेकिन अब कहीं ना कहीं हमारे वो पुलिसकर्मी भी जो इस संक्रमण के घेरे में आए हैं, वो अभी जिंदगी और मौत से वो भी कहीं ना कहीं जूझ रहे। हम भी कामना करेंगे कि जल्दी वो स्वस्थ हो, लेकिन पुलिसकर्मी का मनोबल आज भी मनोज जी नहीं गिरा। उसी शक्ति से वो काम कर रहे, उसी इलाके में उनकी जहां पर ड्यूटी लगी है वहां पर वो आज भी मेहनत कर रहे हैं। मनोज जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और चाहे वो पुलिसकर्मी हो, पुलिस अफसर हो, जैसा हम कह रहे हैं स्वास्थ्य कर्मी हो, स्वास्थ्य का जो महकमा है वो भी लगातार जूझ रहा। मैं आपको बताना चाहूंगा, मुंबई के एक अस्पताल से आज खबर आ रही है, करीब 80 वहां की जो नर्सें थी वो शिकार हो गई है, वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। और मुंबई की स्थिति खासकर बहुत ठीक नहीं है, वहां की चिंता बहुत बढ़ रही है। ऐसे हर जगह से जो भी कोरोना के लिए काम करने वाले योद्धा हैं वो लगातार सड़क पर लगे हुए हैं। एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं जरूर लेना चाहूंगा आमिर से। बाबू आप बने रहिएगा मेरे साथ। आमिर जी सर। आमिर, आपने देखा कि ये तो पुलिस की बात हो गई, लेकिन हमने भोपाल में ये भी देखा था कि स्वास्थ्य महकमे के करीब करीब 80 लोग इस समय कहीं उसके शिकार हुए। कल शाम को एक अच्छी खबर आई, कुछ आईएएस अफसर जो उसमें शामिल उसको पाए गए थे, पॉजिटिव पाए गए थे, उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आई है। लेकिन इसके बाद स्वास्थ्य महकमा हो, सफाई का महकमा हो, पुलिस का महकमा हो, अभी और कितनी संख्या है, कितने लोग ऐसे हैं जो उपचाररत है, और क्या माना जाए आने वाले दिनों में कुछ अच्छी खबरें भी सुनने को मिल जाएगी? जी बिल्कुल, उम्मीद जताई जा सकती है कि अच्छी खबरें राजधानी वापसी नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश वासियों के लिए हो सकती हैं, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव के जो मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा था, कहीं ना कहीं अब उसका गिराफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कल ही देखने को मिला कि भोपाल के चिरायु अस्पताल में उपचार करवाने वाले करीब 28 पॉजिटिव मरीज जो वहां पर उपचार करा रहे थे, उन सबको छुट्टी दे दी गई, यानी वो स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। उनकी 2 बार की रिपोर्ट पॉजिटिव, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, उसके बाद उनको घर के लिए छुट्टी दी गई। पूरे स्टाफ ने उनकी तालियां बजाकर स्वागत किया गया, वाटर कैनन से उनका स्वागत किया गया। वैसे ही स्वास्थ्य महकमे के ज्यादातर आईएएस अधिकारी और स्वास्थ्य कर्मचारी चिरायु अस्पताल में उपचार करवा रहे थे, उनकी भी छुट्टी हुई है, जिसमें प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के मुखिया यानी प्रमुख सचिव, उनकी भी रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है, यानी वो भी अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ऐसे ही तमाम अधिकारी कर्मचारी मध्य प्रदेश के, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के हों, स्वास्थ्य विभाग के हों, चाहे वो नगर निगम के कर्मचारी हों, चाहे वो पुलिस के कर्मचारी हों, ऐसे कई कर्मचारी हैं, उनके भी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई थी। उनका उपचार भी अस्पताल में चल रहा है। बाबू एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा, वहां पर और कितने लोग हैं पुलिस के अलावा भी? क्या कुछ और लोग हैं जो संक्रमित है? देखिए मनोज जी, आपको बता दूं, स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं वो भी इसमें संक्रमण में आए हैं। साथ ही एक खतराना टीआई है और करीब 3 से 4 जो है पुलिसकर्मी जो आरक्षक है वो भी इसके संक्रमण के उसमें आए। एक एडिशनल एसपी जो महू के, उनकी पत्नी भी इसके संक्रमण में, साथ ही एक पुलिसकर्मी महू के वो भी इसके संक्रमण में आए, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है इंदौर के कल के आंकड़े की बात करें तो मात्र सिर्फ 9 ही लोग पॉजिटिव आए, बाकी जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं कल थमा है। मनोज जी, चलिए, अब दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, आमिर और बाबू शेख इंदौर से, और साथ ही डीआईजी हरिनारायण चारी भी, उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन ये वक्त खासकर कोरोना से लड़ने वाले योद्धाओं के लिए चुनौती भरा है, और जब कोई योद्धा मैदान में होता है तो चुनौती तो हर पल उसके सामने होती है। फर्क इतना होता है कि दुश्मन दिखाई देता है तो सामना सीधा हो जाता है, लेकिन यहां दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए चुनौतियां कुछ ज्यादा बड़ी है। पर उन तमाम सारे योद्धाओं को ND24 परिवार की तरफ से हम सलाम करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं, और उनसे कहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जो लोग आज लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी चुनौती, उनकी मेहनत को देखकर आप समझिए कि आप लोग घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। जरा सी गलती, जरा सी चूक, ऐसे भी लोग हैं जो अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, लेकिन आप अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलते हैं तो इनकी चिंता भी बढ़ाते हैं। तो चलिए बने रहिए IND24 पर। कोरोना वायरस और चुनौती में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।